हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। दोस्तों, अनवांटेड हेयर वाले बहुत परेशान हैं। मेरे पास लोग पेशेंट आते हैं, कोई कहता है मेरे बच्चा होने के बाद मेरे बाल आने लग गए, या मैंने कोई दवाई खाई थी, मल्टीविटामिन खाया था, उसके बाद बाल आने शुरू हो गए। कोई कारण गिनाता है, कोई कारण गिनाता है, बट अल्टीमेटली क्रक्स ऑफ द सोल्यूशन सिचुएशन यही होता है कि उनके बाल आ जाते हैं, अनवांटेड होते हैं। लड़कियों में यूजुअली बाल देखना होते नहीं हैं, और अगर उनके आ जाएं तो उनको बहुत ऑड लगता है। आजकल लड़कियां बहुत ही सेंसिटिव है अपनी लुक को लेके, और आपको पता ही है कि कितने तरह के सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करती हैं, है ना। करना भी चाहिए। टू लुक ब्यूटीफुल इज़ एवरीबॉडीज़ ड्रीम एंड डिज़ायर। तो बालों को दोस्तों किसी क्रीम से या किसी दवाई से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मिथ मैं आज आपकी क्लियर करता चलूँ कि किसी दवाई से, किसी क्रीम से इनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन है। ठीक है। तो जो भी ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती हैं वो आपको लूटने के लिए ही होती हैं। बीइंग ए क्वालिफाइड डॉक्टर और with 25 years of experience, you know, I am telling you कि हमारी मेडिकल साइंस में अभी तक इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं आया है। ठीक है, कि आपको दवाई दे के या क्रीम लगा के हम बाल ख़त्म कर सकते हैं। इफ़ दैट इज़ पॉसिबल तो फिर तो हम सब वो लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे आपकी बेनिफिट के लिए। हम लोग तो आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, है ना। सेकेंडली, बहुत से लोगों के मन में विचार होता है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि कैंसर। बहुत से लोग दबी ज़बान में बेचारे मेरे से पूछते हैं कि सर जी, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आता, या किससे कैंसर तो नहीं हो जाता। मेरी पड़ोस वाली चाची की नानी बोल रही थी इससे तो कैंसर हो जाता है। अब नानी जी ने चाहे लेज़र मशीन ना देखी हो, है ना चाची जी ने देखी हो, ना ही उन्होंने इसके बारे में कभी पढ़ा हो, ना ही यूज़ की हो, है ना ही टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, फिर भी ज्ञान हमारे हिंदुस्तान में लोग अपने हिसाब से देते रहते हैं। आपको पता ही है, बस में बैठ जाओ तो 10 बंदे बस में ही ज्ञान देने लगते हैं। हम ज्ञानी ज़्यादा हैं और ध्यानी कम हैं, पढ़ते लिखते कम हैं, और ख़ासकर पंजाबियों में हमारी आदत है कि हम पढ़ते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, है ना। तो ऐसा कोई मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दो कि इससे कोई कैंसर वगैरह होता है। कैंसर बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसको इससे इतना इजीली अगर इसके बारे में पता चल जाए तो वैज्ञानिक बेचारे, इतनी माएँ बहनें और हमारे क्लोज रिलेटिव जो कैंसर की भेंट चढ़ गए हैं वो ना चढ़े, है ना। कैंसर हमारे दूषित वातावरण से हो रहा है, जो हम दूषित करते हुए एक बार भी नहीं सोचते। हर चीज़ में हम केमिकल यूज़ करने लग गए हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, केमिकल पेस्ट, पहले हम दातुन करते थे, आजकल केमिकल मुंह से जाता है। पानी की बोतल हम पीते हैं, आपको पता है कितने माइक्रोलीटर ऑफ प्लास्टिक्स हमारे शरीर में जाता है। जब मैं किसी होटल में जाके ये कहता हूँ कि मेरे को नॉर्मल पानी दे दो, मेरे को बोतल वाला पानी नहीं चाहिए, तो वेटर भी मेरी तरफ से ऐसे घूर के देखता है भी इसको क्या होगा, इसको ये तो पानी अफोर्ड कर सकता है। तो उनको मैं कैसे समझाऊं कि अफोर्ड तो मैं कर सकता हूं, बट मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि उसमें जो प्लास्टिक घुला हुआ है मेरे शरीर में जाए और मेरे गुर्दे ख़राब करे। हमने घर में से प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के कंटेनर कम करना शुरू कर दिए हैं, और कोशिश करते हैं कि हम उसको कांच के, जो हमारे पुराने ज़माने में चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें या कांच में रखें। ये देखो स्टेनलेस स्टील की ये मेरी पानी की बोतल यहाँ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील की है, कांच की और प्लास्टिक की बोतल मैं नहीं रखता हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि प्लास्टिक मत यूज़ करें, वहाँ से कैंसर होता है। तो हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारे ये बाल होते क्यों हैं। हमारे दूध में यूरिया आ रही है, हमारे दूध में केमिकल से बना हुआ दूध आ रहा है, हमारे खाने में चाहे कोई भी सब्जी है उसको आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, उसमें बहुत सारी यूरिया स्प्रे और बहुत कुछ पेस्टिसाइड वगैरह डाला जाता है। इसी तरह हमारे गेहूँ, चावल सब में पेस्टिसाइड वगैरह आ रही है। हमारा पोल्यूशन ये है, इससे
हमारा जो दूध है, जब इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं गाय भैंस का, तो वो इंजेक्शन के हार्मोन जब गड़बड़ होते हैं तब हमारे बाल आते हैं। बाल हमारे लड़कियों के तभी आते हैं जब उनकी बॉडी में मेल हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। तो ये मेल हार्मोन किसी भी तरीके से सक्रिय हो सकते हैं, कोई फूड आइटम की वजह से भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं, पीरियड्स अगर उनके मेंसेस साइकिल जो गड़बड़ हो जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। बच्चेदानी के आसपास पानी की थैली बन जाए या सिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको गांठ कहते हैं, पानी की गांठ अगर बन जाए तो उससे भी मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और मेल हार्मोन एक्टिवेट हो सकते हैं। फैट हो जाए ज़्यादा, वेट ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, उससे भी ये हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है जिसमें बॉडी का फैट भी बढ़ जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरे के ऊपर बाल आने लग जाते हैं, सिर के बाल जाने लग जाते हैं, पिंपल होने लग जाते हैं, बैक पे, बटक्स पे, फेस पे तो चलो होने ही होने हैं, इवन बाजुओं पे, है ना, तो लेग्स पे, बैक पे, सब पे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कमाल है। और इसको दूर करने के लिए सबसे सुरक्षित और सेफ उपाय मैं कहूँगा लेज़र है। आपने देखा ही है कि लेज़र हम आँखों की ऐनक उतारने में भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। लेज़र हार्मफुल नहीं है, इसको अगर प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। और अब जो नई क्वालिटी की लेज़र्स आ रही हैं, ट्रिपल वेवलेंथ जैसे वाली लेज़र आ रही हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके बालों को वीक कर देंगी। इट्स नॉट एक्चुअली लेज़र हेयर रिमूवल, जो मिथ है उसका नाम ऐसे पड़ गया, जैसे हम वनस्पति घी को डालडा कह देते हैं, तो इसका भी लेज़र हेयर रिमूवल बन गया। एक्चुअली तो हमारे 10-20% बाल लुए बन के रहेंगे ही, और रहने भी चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। तो 80% हम अपने बालों से निजात पा सकते हैं। अगर आपके हार्मोन गड़बड़ भी हैं तो आप साल 2 साल बाद एक आधी मेंटेनेंस सिटिंग ले लें, जैसे हम अपनी गाड़ी की, बाइक की सर्विस करवाते हैं, हम अपनी हेयर की सर्विस करवा लें, इसमें क्या दिक्कत है। पर वो उतने साल तो आप बार बार प्लकिंग, शेविंग, वैक्सिंग से परेशान नहीं रहेंगे ना। आपको कहीं फंक्शन में जाना है, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आपके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी के ऊपर बाल आए हुए हैं, मूँछों के बाल आए हुए हैं, तो आप बाहर जाने में भी कतराती हैं। या कोई फंक्शन आ गया तो आपको सबसे पहले उसको वैक्सिंग, शेविंग या प्लकिंग से रिमूव करना पड़ता है, फिर आप फंक्शन के लिए तैयार हो पाती हैं। तो उन चीज़ों से निजात पड़ जाती है। और सस्ता सा उपाय है, 2-3 हज़ार, हमारे यहाँ तो 3,000 रुपये ट्रिपल वेवलेंथ जो लेटेस्ट मोस्ट लेज़र है वर्ल्ड की और US FDA अप्रूव्ड, उससे हम 3,000 रुपये पर सेशन में आपके बालों का रिमूवल कर देते हैं। और इसमें आपको 8 से 10 सेशन लेने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी। किसी के 6 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 12 भी हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। और ये यूजुअली बाल 80 to 90% केसेस में दोबारा नहीं आते। कोई 5-10% जिनके हार्मोन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं, उनके 2-3 साल बाद कोई 2-4 बाल निकल आए, तो वो इतना ही हो सकता है। और वो आप मेंटेनेंस सिटिंग ले लीजिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेज़र हेयर रिमूवल इज़ वेरी सेफ एंड वेरी इफ़ेक्टिव फॉर द लेडीज़। और इवन जेंट्स हमारे करवा रहे हैं। कई गालों के ऊपर ऐसे विराट कोहली स्टाइल की वो बनवाते हैं, कईयों के आँखों के ऊपर आ रहे होते हैं, कईयों के यहाँ भौहों के बीच में आ रहे होते हैं बाल, वो भी करवाते हैं, कईयों के कान के ऊपर बाल आ रहे होते हैं, वो करवाते हैं। तो so many people are getting done it, and you can also go it for, है ना, it is very safe and effective. So this is your doctor and friend Dr. Shyam Sundar Goyal, Kayakalp Laser Clinic, Bathinda Road, Shri Muktsar, Punjab. And my WhatsApp contact number is 9256 93566, second number है 8453684636। तो इस पर आप व्हाट्सएप करके हमें अपनी परेशानी से पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आ सकते हैं। धन्यवाद।